Our next topic is motion of two bodies connected by a string. देखो हमारे पास क्या है, ये एक पुली जिस पे क्या है, हमने एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की हेल्प से दो मासेस को लटकाया है, मास m1 मास m2. हमने क्या लिया, मास m1 इज़ ग्रेटर देन मास m2. ये हम सपोज करके चलते हैं, ठीक है. अब इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, इनइलास्टिक, यानी कि इस स्ट्रिंग की लेंथ जितनी है उतनी ही रहेगी. इन मासेस को हैंग करने के कारण उस स्ट्रिंग की लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है. अगर L थी स्ट्रिंग की लेंथ तो बाद में भी L ही रहेगी, ठीक है. अब देखो हमें क्या करना है, इस सिस्टम की मोशन को स्टडी करना है. हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे कि जब सिस्टम पूरा मूव करता है तो कंप्लीट सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होती है, टेंशन क्या होती है स्ट्रिंग की, प्लस इस पुली पे कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है. यहाँ पे प्रेशर को ना हम R से डिनोट करेंगे, ठीक है. तो प्रेशर कितना लग रहा है पुली पे, हमें ये सब चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है. एक चीज़ और, हम क्या लेके चल रहे हैं कि जो पुली है ना, दिस इज़ स्मूथ, और जो हमारी स्ट्रिंग है ये बहुत ज़्यादा लाइट और इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए हम दोनों तरफ टेंशन T कंसीडर करके ही चलेंगे. अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल साइड्स पे देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. जैसे अगर मैं m1 की बात करूं, ठीक है, इसमें क्या है, डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट कर रहा है m1g, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, टेंशन लग रही होगी, ठीक है. सिमिलरली इस पे m2g वेट एक्ट कर रहा है इसका डाउनवर्ड, तो इसके भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, टेंशन लग रही होगी, ठीक है. अब देखो, अब अगर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि m1 मास जो है वो बड़ा है, तो अगर मोशन होगी तो वो इस तरफ होगी ना, m1 मास नीचे की तरफ आएगा और m2 मास ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि मेरी जो टोटल मोशन है वो क्या हो रही है, इस तरफ, ठीक है, और इसमें इस तरफ. अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमारी मोशन इस तरफ है, इसका मतलब जो ये वेट एक्ट कर रहा है, दिस इज़ मोर देन दिस टेंशन. तो मैं लिख सकती हूँ कि m1g माइनस t विल बी इक्वल्स टू m1 इंटू एफ, क्योंकि मोशन इस तरफ हो रही है. हम लेट कर लेते हैं ना, कंप्लीट सिस्टम का एक्सेलरेशन f है, तो m1g माइनस टी विल बी इक्वल्स टू m1f. इस पे क्या, इस m2 पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, t माइनस m2g इक्वल्स टू m2 इंटू एफ. अब इधर t माइनस m2g क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे टेंशन वाला फोर्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वेट, है ना, तभी मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है. तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई. अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करके f की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है. लेट्स ऐड दीज टू इक्वेशंस. क्या बनेगा हमारे पास, m1g माइनस m2g इक्वल्स टू m1f प्लस m2f. तो यहाँ से आया m1 माइनस m2g, यहाँ पे m1 प्लस m2f कॉमन ले सकते हैं. सो f विल बी इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g. सो दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है. अब हम क्या फाइंड करते हैं कि टेंशन T कितनी होगी. अब टेंशन T तो आप क्या कर सकते हो, F की वैल्यू चाहे आप यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, कहीं से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. हम इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, m2f प्लस m2g. यहाँ पे पुट करो F की वैल्यू, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g प्लस m2g. Let us take out m2 into g common, then it will become m1 minus m2 upon m1 plus m2 plus 1. On solving we will get 2 m1 m2 upon m1 plus m2 into g. This is tension, ठीक है. अब फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर ऑन दिस पुली. प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, आप एक चीज़ देखो, इस पुली पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ टेंशन लग रही है, इस तरफ भी इस तरफ भी, है ना. तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड की जो टेंशन है उसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑन दी पुली. अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, देखो अगर मैं प्रेशर को R से डिनोट कर रही हूँ,
तो किसी भी चीज़ का, किसी भी दो क्वांटिटीज़ का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब cos थीटा, दोनों टेंशन्स पैरेलल हैं तो थीटा विल बी 0, सो cos थीटा विल बी 1, तो इसलिए मैं यहाँ लिख ही नहीं रही हूँ, ठीक है। सो इट विल बिकम 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर and that will be equals to 2t. So pressure on the pulley will be equals to 2t और t हमारे पास 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g आया, तो प्रेशर विल बी इक्वल्स टू 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर ऑन द पुली।